Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Hum or Kitchen Vlogs. I hope you all guys are doing good. Alhamdulillah, I'm also fine. So this is my new vlog, दावत vlog. तो इसमें आज इस व्लॉग में जो है वो बहुत सारे ब्लेंडर हुए हैं, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है तो या होता ही है कुछ ना कुछ। तो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। हमेशा ही अच्छा खाना नहीं पकता, थोड़े बहुत ब्लेंडर्स भी होते हैं। बहरहाल हुआ ये था कि सबसे पहले जो है मैंने कलर्ड सवैयाँ जो थी वो दूध में बहुत सारी ऐड कर दी थी, तो थोड़ा गाढ़ा हो गया था। फिर उसकी बजाय मैंने दोबारा कस्टर्ड बनाया, तो पहला ब्लेंडर तो ये हो गया। और इसके बाद जो है मैं इस तरीके से दोबारा कस्टर्ड बना के उसमें बनाना ऐड किया, उसको ठंडा करके। फिर उसमें मैंने बहुत सारे जो हैं वो जेली ऐड करी है। तो पूरा एक पैकेट मैंने ग्रीन वाली जेली का लिया था रफ़ान की, तो आधा मैंने इसमें कस्टर्ड में शामिल कर दिया था और आधा जो है वो मैंने इसके ऊपर डेकोर करने के लिए सर्व कर दिया था। तो आज जो है मेरी डिश का जो है एक ब्लेंडर मैंने आपको बता दिया। दूसरी गलती ये हुई थी आज के दिन कि जो फ़ाइनल डिश की जो पिक्चर्स थी वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी, तो वो इसमें ऐड नहीं कर सकूँगी। आई होप यू पीपल डोंट माइंड। तो उसके अलावा जो है एक ब्लेंडर इसी वीडियो में एक और रेसिपी में है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कोई शर्म की बात नहीं है, जब मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ मुझसे होती हैं वो भी मेरे ख्याल से मुझे आपसे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो अब हम अपनी आगे वाली रेसिपीज़ की जो हैं वो भी शेयर करेंगे। तो इस तरह से कस्टर्ड की फ़ाइनल शक्ल ऐसी थी। और अब जो नेक्स्ट दो रेसिपीज़ हैं वो दोनों जो हैं वो मटन रेसिपीज़ हैं। तो इसमें जो है मटन चाप जो होती है, मटन की जो चापें होती हैं वो मैंने बनाई थी, और दूसरा मटन का कीमा था, यानी मटन मिल्स। तो इन दोनों की रेसिपीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम लोग मटन चाप की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो इसमें जो है मैंने कोशिश किया था कि कम वक्त में मैं अच्छी रेसिपी बनाऊं, तो इसलिए जो है मैंने अनियन लेके 3-4 और लहसुन अदरक ऐड करे हस्ब ज़रूरत, और टमाटर लेके तकरीबन ये चापें जो है वो 1 से 1.5 किलो थी। तो टमाटर जो है मेरे अंदाजे से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। ये लेके मैंने सबको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद टमाटरों के जो छिलके होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे, और इस तमाम चीज़ों को मैंने जो है वो ग्राइंडर में मतलब पीस लिया था बारीक। और इसके अलावा तमाम जितनी भी ये चाँपें थी बकरे की, इनको मैंने अच्छी तरह ऑयल में फ्राई किया। लहसुन अदरक मैंने क्योंकि टमाटर के साथ ही पीस लिए थे, इसलिए इस वक्त मैंने गोश्त में ऐड नहीं किए थे। तो इतना हमें इसे भूनना है गोश्त में कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, यानी जो है वो मीट जो है वो वाइट कलर का हो जाए। उसके बाद जो हम लोगों ने टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे। और मसाले भी इसी वक्त जो है मैंने ऐड कर दिए थे, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्चें और पिसा हुआ ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा जो है इस पर मैंने एक ग्रेवी मसाला भी ऐड किया था, मतलब तंदूरी मसाला, वो भी इसमें ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। ये डाल के मैंने तमाम मसाले इसको खूब अच्छे से फिर मैंने भूना है। और जो टमाटरों का जो पानी है वो थोड़ा और रिलीज़ हुआ। उसके बाद थोड़ी जब गाढ़ी ग्रेवी हो गई, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि बकरे का गोश्त है तो पानी तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, वरना जो है वो गोश्त कच्चा रह जाएगा। तो इसमें हमने पानी ऐड किया है, और उसके बाद फिर इसे हमने ढक कर पकने के लिए रख दिया। अच्छा, लीमू भी हस्बे ज़रूरत है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है लीमू का। ये करने के बाद हमें इसे गलाना अच्छी तरीके से। और ये है जी सालन की फ़ाइनल शक्ल, मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दी है, रेसिपी के एंड में भी आपसे एक बार और शेयर कर लेंगे। तो जी दूसरी रेसिपी जो थी वो थी दम का कीमा। उसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक जो है वो दोनों मैंने चॉप कर लिए थे, आप चाहें तो पीस के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से भूनना है लहसुन अदरक को, और लहसुन अदरक भूनने के बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। तो कीमा जो है मैंने पहले ही सेपरेटली धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और उसके बाद उसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया है। अब वो कीमा हम लहसुन अदरक में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने जो दम के कीमे का मसाला होता है वो ऐड किया, लहसुन अदरक भी है, और थोड़ा बहुत जो है मैंने घर का मसाला यानी पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ, इस तरह से चीज़ें सारी डाली हैं। दोनों मसाले ऐड करती हूँ मैं, जो पैकेट का मसाला होता है वो भी 1 से 1.5 चम्मच हर रेसिपी में ऐड ज़रूर करती हूँ, और अपने घर के जो मसाले होते हैं, क्योंकि घर के पिसे हुए जो गरम मसाले की स्मेल होती है उससे बहुत ही अच्छा जो है वो फ्रेगनेंस आपके खाने में आएगी।
वो डालने के बाद हमने खूब अच्छे से भूना है इसको, और इसमें इतना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मिन्स है तो ये जल्दी से दम में ही गल जाता है। देखें इस तरह से इसकी कीमे की शक्ल हो जाएगी। देखें अच्छे से कीमे को भूनना है इस स्टेज पे, और उसके बाद हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। और ऑयल इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि आप देखें इसमें जब ये भून गया उसके बाद भी इतना ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है, तो बहुत ही यमी फ्लेवर होता है दम के कीमे का। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये है जी फाइनल शक्ल मटन चाप जो मैंने बनाई थी उसकी और कीमे की। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।